शरद पवार ने बनाया ही इसीलिए कि तुम वसूल के लाओगे। यह टारगेट शरद पवार का है, यह टारगेट सोनिया गांधी का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 महीना पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि तुम लोग पैसे ले आओ। ये बाकायदे मीटिंग में 24 अकबर रोड जो नेशनल कार्यालय है वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहती हैं अपने कार्यकर्ताओं से पैसा वसूलो। तो कहाँ से वसूलेंगे? कार्यकर्ता कहाँ से लाएगा? कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए पुलिस वालों से कहता है कि वसूल कर लाइए, रेस्टोरेंट, बार और हुक्का बार, ऐसे कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये लूट का एजेंडा सेट किए हुए हैं। यह सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि चूंकि देख रहे हैं रेस्टोरेंट से इतना, बार से इतना, हुक्का बार से इतना, टोटल कितना हो रहा है? लगभग 50-55 करोड़ तो इससे आ जाएगा। ये गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री आईपीएस को समझा रहे हैं कि आप इतना पैसा तो आपको इससे मिल जाएगा। अब बाकी पैसा कहाँ से लाते? बाकी पैसा कहाँ से लाते? तो सोचे कि ऐसा मुर्गा पकड़ो, ऐसा शिकार पकड़ो कि एक ही बार में 1200 करोड़ रुपए हुए साल में, 100 करोड़ के हिसाब से। ऐसा मुर्गा पकड़ो कि 1200 करोड़ एक ही बार हो जाए, इनको दे दें। आज जो मुंबई से जो 50-50 करोड़ की कमाई है वो हम लोग बांट लेंगे। समझ रहे हैं ये क्रोनोलॉजी? इसीलिए तो ये सारा एक पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत के अधिकारी के पास 6 गाड़ी, वो भी मर्सिडीज, BMW, लैंड क्रूजर, उसके गाड़ी में क्या मिला? नोट गिनने वाली मशीन मिला ना। एक इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत, इतनी महंगी गाड़ियाँ, ऊपर से उसके गाड़ी में नोट गिनने वाली मशीन। और गृह मंत्री कहते हैं कि यह झूठा आरोप है। आपके मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के गाड़ी में नोट गिनने वाली मशीन क्या कर रही है? कभी आपने इस पे जवाब दिया? इस पे जवाब शरद पवार को देना चाहिए, इस पे जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए, इस पे जवाब उद्धव ठाकरे को देना चाहिए। गृह मंत्री ही नहीं, यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि तो और कितना लूटोगे, कि किसका पैसा है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह, अगर हम गृह मंत्री की बात करें जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनका कहना है कि परमवीर सिंह खुद फंस रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं, मैं मानहानि का केस ठोकूंगा। वो प्रूफ कर देगा, इनका सारा कॉल रिकॉर्ड है। इसलिए कि पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री का चोली और दामन का संबंध होता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई। लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय का पूरा काम होता है। और बताइए, एक विभाग से 100 करोड़, तो ऐसे 22-23 विभाग हैं। सोचिए कितना पैसा हुआ। क्या चलाया जा रहा है इस देश में? क्या इस पे आज लिबरल गैंग कहाँ है? टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ? आज अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? आज बड़े ये कहाँ हैं एनडीटीवी के रवीश कुमार? आज जो ये बरखा दत्त से लेकर जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, कहाँ, किस बिल में छुपे हो भाई? आज मोदी जी को क्या कहते हैं? सूट बूट की सरकार, ये देश बेचने वाला, ये कहते हुए तो सब लोग सड़क पे आ जाते हैं। भाई देश बेच रहा है, बहुत भ्रष्ट है, ये हो गया, वो हो गया। राहुल गांधी आज ट्वीट कर रहे हैं किसानों के बारे में। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में भी एक ट्वीट प्रियंका गांधी क्यों नहीं कर रही हैं? एक्चुअल में है क्या, ये जितने चाहे उद्धव ठाकरे हों, जो अपने बाप के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मुलायम सिंह की हैसियत कितनी है? 1 लाख करोड़ से कम नहीं होगी पूरे परिवार की हैसियत। लालू यादव का बेटा 16 साल में करोड़पति बन जाता है। उसका ITR उठा के देखिए। 18 साल में एक बच्चा मतदान करने लायक होता है और 16 साल में लालू का बेटा करोड़पति हो जाता है। बेटी के नाम से दिल्ली में 3-3, 4-4 फार्म हाउसें हो जाती हैं नाबालिग उम्र में। ये जितने वो अभी तो बाप ही के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं। इस देश में जितने ये बाप के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, यह कोई राजनेता नहीं है भाई साहब। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के इस देश को लूटने की एक दुकान खोल रखे हैं। यही देश का शर्म है। और हम लोगों को भी आज पानी पानी हो जाना चाहिए कि हम, इसीलिए देश आज़ाद हुआ था।
लेकिन पंडित जी एक बात ये बताइए कि जिस तरह से अगर हम अनिल देशमुख की बात करें, गृह मंत्री महाराष्ट्र के, क्या इसमें और किसी का शेयर हो सकता है क्या आपके नज़र में? बस सीधे शरद पवार यार, भीष्म पितामह के आदेश के बिना कैसे हो सकता है? गृह मंत्री किसने बनाया? शरद पवार ने बनाया ही इसीलिए कि तुम वसूल के लाओगे। यह टारगेट शरद पवार का है, यह टारगेट सोनिया गांधी का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 महीना पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि तुम लोग पैसे ले आओ। ये बाकायदे मीटिंग में 24 अकबर रोड जो नेशनल कार्यालय है, वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहती हैं अपने कार्यकर्ताओं से पैसा वसूलो। तो कहाँ से वसूलेंगे? कार्यकर्ता कहाँ से लाएगा? तो सरकार कहाँ कहाँ है भैया? राजस्थान में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, क्या बोलते हैं, झारखंड में सरकार है। अब हंटर घूम रहा है, पैसा वसूलो, टारगेट दिया जा रहा है। और टारगेट दिया गया था 100 करोड़ का। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक आखिरकार अनिल देशमुख को बाहर क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है, मीडिया में उठ रहा है। क्या वजह है कि बाहर नहीं कर पा रहे हैं? कैसे करेंगे? वह भी तो शामिल हैं, हमाम में सब नंगे हैं। क्या उद्धव ठाकरे इस चीज़ को, मुख्यमंत्री जहां 100 करोड़ की बात आ रही है, क्या उद्धव ठाकरे इस चीज़ को नहीं जानते होंगे? गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में अंतर क्या होता है जानते हैं? जो कैबिनेट होता है ना, वो एक नाव में बैठे होते हैं। उसका मतलब होता है, यह संविधान में भी बताया गया है कि जो कैबिनेट होता है सरकार का, वह एक नाव में बैठे होते हैं। जब डूबता है, जैसे मान लीजिए कि नाव डूबती है तो सब डूबते हैं, उसी तरह से वह गृह मंत्री है। मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन होता है गृह मंत्री का। एक तरह से वह पूरा लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था से लेकर सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी होती है। पुलिस विभाग ही नहीं, सारा महकमा पे गृह मंत्रालय का कंट्रोल होता है एक तरह से। इतना बड़ा पद है, मिनी मुख्यमंत्री, और उसको नहीं जानते होंगे उद्धव ठाकरे। और वो बता तो रहे हैं कि वहाँ के डीजीपी क्या कहा है, परमवीर, वो कहा है कि आपको बताए हैं, इसमें शरद पवार जी का नाम है, उसमें कांग्रेस के जो चीफ हैं वहाँ के, उनका नाम है, सभी लोगों का तो नाम है। अब दे सबसे पहले आप इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम सीखो तो भारतीय जनता पार्टी से। जानते हैं, एक डायरी में सिर्फ यही लाल कृष्ण आडवाणी, समझ रहे हैं, हवाला कांड में सिर्फ नाम डायरी में निकल गया था तो कहे जब तक निर्दोष नहीं होऊंगा तब तक राजनीति नहीं करूंगा। आज क्या करना चाहिए? आज अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए शरद पवार को। ईश्वर ने ऐसे ही दंड दे रखा है कि आपका मुंह टेढ़ा हो गया है। अरे मैं पूछता हूँ, बहुत पैसा होगा तो क्या लाद के ले जाओगे? अरे जो जिसके पास बहुत पैसा है वह भी अनाज ही खाता है, वह भी बीमार पड़ता है और वह भी मरता है। लेकिन कम से कम बकस दो महाराष्ट्र के लोगों को। कितना वसूली करते हैं बताइए? ये पैसा अगर गरीबों को दिया जाता, गरीबों का आवास बनाया जाता, गरीबों को रोजगार के लिए पैसा दिया। ये रोजगार वाले जो घूम रहे हैं, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो पैसा तुम वसूल के अपने उसमें भर रहे हो, बैंकों में और तिजोरियों में भर रहे हो, वह पैसा मोदी जी दोषी हैं इसके लिए। वसूली करेंगे और दोषी हो मोदी जी। इस पैसे को अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो कितना रुपया होगा? साल में 1200 करोड़ होता है। अगर 5-5 लाख रुपया जो है 20 लगभग 10,000 बच्चे करोड़पति बन जाएंगे। बताइए कितना पैसा हुआ? लेकिन पांडे जी एक बात ये बताइए कि चलिए तो पूरा का पूरा मैटर है ही है जो सामने आ रहा, और खुल के बहुत सारे मामले आएंगे। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे को लेकर जो बॉलीवुड के बहुत सारे लिबरल सेलिब्रिटीज़ थे बेस्ट सीएम कह रहे थे, उसको कैसे देखते? हाँ अब वो बताएं। आज तो ट्वीट, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आज स्वरा भास्कर कहाँ है? आज जितने बॉलीवुड वाले ये टुकड़े जो गैंग है, जो कभी जेएनयू में देखी जाती हैं, कभी कहीं देखी जाती हैं, जो जब कठुआ कांड होता है तो उस समय मार ट्वीट पे ट्वीट, तो हमको हिंदू होने में शर्म आता है। आज कहाँ हो भाई? बेस्ट मुख्यमंत्री तुम्हारा कहाँ है? बेस्ट गृह मंत्री कहाँ है? जो देश के पितामह हैं वो कहाँ हैं? आज उनके ऊपर सीधे सीधे उन्हीं का चीफ पुलिस कमिश्नर, जिसको बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी महानता की गीत गाई जाती थी परमवीर के लिए। जब सुशांत सिंह का राजपूत का मामला था तो कितने महान थे परमवीर सिंह। जब दिशा साल्यान का मामला था तो कितने महान थे परमवीर सिंह। समझ रहे हैं? जब ये अरड़ो गोस्वामी का मामला था तो कितने महान थे परमवीर सिंह।
जब कंगना रनौत का घर तोड़ा जा रहा था तो कितने महान थे परमवीर सिंह। आज क्या हुआ भैया? आज गृह मंत्री जी आपकी आवाज़ में क्या हो गया है? बताइए ना कि आपका ये पुलिस कमिश्नर कितना महान था, आप बताइए। अच्छा पांडे जी, क्या सुशांत सिंह मामले वाले में भी परमवीर सिंह खुलासा करेंगे? क्योंकि ये बहुत लोग इस समय पूछ रहे हैं, क्या सुशांत सिंह मामले में परमवीर सिंह कुछ बोल सकते हैं? अरे बोल क्या सकते हैं? ये किस तरह से मारा गया है उस गाड़ी वाले को, स्कॉर्पियो वाले गाड़ी को, मनसुख हिरेन को मारा गया है, वही तरीका तो था। उसके पोस्टमार्टम को उठा लीजिए, उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, उसी तरह से धक्का मार के दिशा साल्यान को मारा गया। सब कुछ ये वही तो घटनाक्रम था, इसी तरह से तो किया गया है। यह सारे घटनाक्रम एक ही, सब मिलते जुलते हैं भाई साहब, कोई अंतर नहीं है। यह बिल्कुल एक जैसे घटनाक्रम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस को आतंकवादी कौन बना रहा है? एक तो पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है, और दूसरा आज के डेट में ये महाआघाड़ी सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे आतंकवादी पैदा करते हैं। वो तो कम से कम गरीबों को बहला फुसला के और धर्म के नाम पे सिखा के और आतंकवादी बना के भेजते हैं। यह तो पैसे के लिए इस देश के वर्दी वालों को, जिनको देख के हम जो हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको वर्दी पहना के और लोगों के घरों के सामने छड़े भेज के, विस्फोटक भेज के वसूली किया जा रहा है। अब सोचिए इनके बारे में। देश कहाँ है भाई?